वेलकम बैक। और एक बार फिर से बात कर लेते हैं मौसम के बदले हुए मिजाज की, क्योंकि देखिए दिल्ली एनसीआर में मौसम का मिजाज बदला है और कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश से लोगों को गर्मी से राहत जरूर मिली है। लेकिन इसी के साथ आप ये तस्वीरें भी देखिए कि किस तरह से अब सड़कों पर पानी भरने की वजह से ट्रैफिक जाम की समस्या से लोग जूझ रहे हैं। कई ऐसे इलाके जहां ट्रैफिक जाम की वजह से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कई ऐसे इलाके जहां पर भारी जलभराव की वजह से लोगों को काफी परेशानी हो रही है। तो दिल्ली एनसीआर में मौसम का मिजाज बदला है। हालांकि आईएमडी की तरफ से पहले ही इसे लेकर अलर्ट जारी किया गया था और जो भीषण गर्मी पड़ रही थी उससे राहत जरूर मिली है। और देखिए एक अपडेट ये भी है कि इस बार सामान्य से बेहतर बारिश के आसार भी हैं और ये प्री मानसून की बारिश और दिल्ली वासियों की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ गई है, क्योंकि जगह जगह ट्रैफिक जाम की स्थिति है। ये 3 तस्वीरें आपके स्क्रीन पर है इस वक्त। पहली तस्वीर देखिए किस तरह से जो लोग अभी बाहर निकले हैं उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कई ऐसे इलाके जहां पर भारी जलभराव की स्थिति हो गई है, तो ऐसे में लोगों को काफी परेशानी हो रही है। सड़कों पर लबालब पानी भर चुका है। दरअसल दक्षिण पश्चिम मानसून 4 दिन से देश के तटीय हिस्सों में लगभग 40 से 50 किलोमीटर की दूरी पर अटका था, जो कि शुक्रवार की रात को तेजी से आगे बढ़ा और शनिवार को केरल के साथ साथ तमिलनाडु, कर्नाटक, पूर्वोत्तर में मिजोरम के कुछ हिस्सों तक छा गया। अगर हम बात करें दिल्ली एनसीआर की, तो दिल्ली एनसीआर में भारी बारिश के बाद जलभराव जैसी स्थिति हो गई है, जिसमें दिल्ली के कुछ इलाके हैं मिंटो ब्रिज, आईटीओ के पास। इसके अलावा कई जगह ऐसे जहां पर ट्रैफिक लगा हुआ है। धौला कुआं में ट्रैफिक जाम है। पहाड़गंज, लाजपत नगर, द्वारका, मोतीबाग, ये ऐसे इलाके हैं जहां पर सड़कों पर पानी भरा हुआ है। वो तो आज गनीमत यह है कि संडे है, इस वजह से जो ऑफिस जाने वाले लोग हैं उनको उतनी परेशानी नहीं होगी, तो जाम भी थोड़ा सा कम मिलेगा। और इसी के चलते आप ये तस्वीरें भी देख पाएंगे, जगह जगह जाम लगता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि पानी भरा हुआ है और ऐसे में गाड़ियां भी रेंगती हुई नजर आ रही हैं। बिल्कुल, तो ये देखिए अलग अलग तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। सड़कों पर पानी भरा हुआ है, लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जब भी इस तरह से बारिश होती है, आप देखिए दिल्ली की हालत खस्ता हो जाती है। दिल्ली एनसीआर में लोग परेशान हो जाते हैं। मौसम सुहावना हुआ है, लेकिन अपने साथ ये बारिश लोगों की परेशानी भी बढ़ा रही है। तो एक तरफ ये अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, वहीं अगर बात विमान सेवाओं की करें तो दिल्ली से 25 विमानों को डाइवर्ट किया गया है। ये जानकारी मिल रही है। भारी बारिश की वजह से फ्लाइट्स पर असर पड़ा है। दिल्ली एयरपोर्ट पर 100 फ्लाइट सीधा प्रभावित हो चुकी हैं। इतनी ज्यादा बारिश हुई कि अब विमान सेवाओं पर इसका असर पड़ गया। 25 विमान बताए जा रहे हैं जिनको दिल्ली से डाइवर्ट किया गया है। इसके अलावा आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर जब इस तरह से बारिश होती है तो हम देखते हैं यातायात हो, सड़क की अगर हम बात करें, हम विमानों की बात करें, सीधा उन पर असर पड़ता है और जो यात्री होते हैं उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। या तो फ्लाइट्स डिले हो जाती हैं, या फिर उनका जो रूट है उसको डाइवर्ट कर दिया जाता है, या फिर कभी ज़्यादा बारिश की वजह से कैंसिल तक फ्लाइट्स हो जाती हैं। लेकिन फिलहाल खबर यह है कि 25 विमानों को डाइवर्ट किया गया है। आपकी भी फ्लाइट है, आपको भी कहीं जाना है, तो एक बार ज़रूर आप उसको लेकर जानकारी लेकर ही घर से निकलें। और साथ ही साथ ये जो 4 तस्वीरें हैं, रंजना आप क्या कहना चाह रही हैं इस पर? बिल्कुल, ये तस्वीरें बता रही कि किस तरह से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई है, क्योंकि आप देखिए दिल्ली एनसीआर में बारिश की वजह से परेशानी काफ़ी ज़्यादा लोगों को हो रही है। और अमूमन जब दिल्ली में ऐसी बारिश होती है तो जल भराव की स्थिति से लोगों को काफ़ी दिक्कतें होती है। और इसी बीच रंजना, जो एयरलाइंस हैं वो भी यात्रियों के लिए गाइडलाइंस जारी कर रही हैं। इंडिगो ने एक्स पर जानकारी दी है कि दिल्ली में खराब मौसम होने की वजह से हवाई उड़ानों पर असर पड़ा है। यात्रियों को सलाह दी गई है कि एयरपोर्ट से निकलने के पहले आप अपनी फ्लाइट का स्टेटस जरूर जान लें और उसके बाद आप घर से निकलें। आईएमडी के अलर्ट के बाद एयर इंडिया ने भी बीती रात एक एडवाइजरी जारी की और जिसमें ये लिखा है कि अमृतसर, चंडीगढ़ और दिल्ली आने जाने वाली उड़ानें प्रभावित हो सकती हैं। वहीं अगर हम बात करें स्पाइस जेट की, तो उसने भी एडवाइजरी जारी करते हुए लिखा है कि दिल्ली में खराब मौसम के कारण सभी प्रस्थान, आगमन और उनसे संबंधित उड़ानें प्रभावित हो सकती हैं। यात्रियों से अनुरोध है कि वो अपनी उड़ान की स्थिति पर नजर बनाए रखें। तो इस तरीके से तमाम जो एयरलाइंस हैं वो यात्रियों को सचेत कर रही हैं कि अगर आप घर से निकलते हैं तो आप एक बार अपनी फ्लाइट की स्थिति को देख लें, फिर आप घर से बाहर निकलें, नहीं तो आपको फिर परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो 4 तस्वीरें दिल्ली के अलग अलग इलाकों से इस वक्त आप देख पा रहे हैं। दिल्ली में सिचुएशन किस तरह की है। बारिश के बाद देर रात करीब 2:30 बजे के आसपास बारिश हुई और इस वजह से दिल्ली के अलग अलग इलाकों में पानी भर गया। और आपको ये बता रहे हैं कि इसी वजह से जाम की स्थिति भी कई इलाकों में देखने के लिए मिल रही है। आज सुबह से ही द्वारका, आईटीओ, मोतीबाग और साथ साथ कनॉट प्लेस की ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर
भारी बारिश के बाद हालात किस तरह के हैं, ये इन तस्वीरों के जरिए आप अंदाजा लगा सकते हैं। 25 विमान हैं जिनको डायवर्ट करना पड़ गया है। और सबसे बड़ी बात कि एनसीआर की अगर हम बात करें तो तेज हवा के साथ देर रात मूसलाधार बारिश हुई। और सबसे बड़ी बात कि इस बारिश की वजह से अगर आप देखेंगे पिछले कुछ दिनों में 2 बार बारिश हुई है और दोनों बार बहुत तेज बारिश हुई है। कल भी 2 घंटे पहले ही मौसम विभाग की तरफ से पूर्वानुमान जाहिर किया गया था दिल्ली एनसीआर को लेकर, और उसके बाद दिल्ली में झमाझम बारिश होती है। हालांकि आज भी मौसम विभाग की तरफ से अनुमान इसी तरह का है कि तेज हवा के बीच आज भी हल्की बारिश हो सकती है दिल्ली के अंदर। कल भी हमने देखा था कई इलाकों में सुबह भी मौसम सुहावना बना हुआ था, लेकिन शाम होते होते प्रीति मौसम के मिजाज में बदलाव हुआ और फिर देर रात और बारिश। देखिए कल भी हम सुबह ये जानकारी अपने दर्शकों को दे रहे थे कि मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है कई राज्यों को लेकर कि बारिश हो सकती है, तेज हवाएं चल सकती है। दिल्ली एनसीआर को लेकर ये कहा गया था कि तेज हवाएं चलेंगी। उसके बाद रात करीब 1 बजे तेज बारिश भी हुई, बहुत तेज हवाएं चली गरज चमक के साथ। हमने देखा कि किस तरीके से लोगों को गर्मी से राहत मिली। हालांकि कई इलाकों में पानी भरने से लोगों की दिक्कतें जरूर बढ़ गई हैं और कई जगहों पर पेड़ टूटकर गिरने की भी जानकारी सामने आई है और इससे नुकसान भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। हम देखते हैं किस तरीके से कई बार जो विशालकाय पेड़ होते हैं वो गाड़ियों पर गिर जाते हैं, लोगों के घरों पर गिर जाते हैं या कई बार लोग भी इसका शिकार हो जाते हैं। तो वहीं मौसम विभाग ने बीते दिन दिल्ली, पंजाब, यूपी, हरियाणा, राजस्थान के कई जिलों में 60 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने, बारिश होने, गरज चमक के साथ तूफान की चेतावनी भी जारी की थी। और इसी के तहत दिल्ली एनसीआर में भी रेड अलर्ट जारी किया गया था। अलर्ट जारी करने के कुछ ही घंटे बाद दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में झमाझम बारिश देखने को मिली है। गौतम तिवारी इस वक्त जरा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी लाइव जुड़ चुके हैं हमारे साथ। गौतम जरा बताएं, क्योंकि कल देर रात से ही झमाझम बारिश हो रही है, दिल्ली एनसीआर की बात करें सड़कों पर पानी लग चुका है, फिलहाल क्या अपडेट है, क्या तस्वीर नजर आ रही है, कैसा है मौसम? बिल्कुल आपने कहा कि जिस तरीके से रात से बारिश शुरू हुई है, जो दिल्ली के अंदर का जो माहौल है, स्थिति देखने को मिल रही है वो साफ तौर में अपने कैमरे से दिखाने की कोशिश करूंगा। जखीरा फ्लाईओवर है जो कि ये नांगलोई और नई दिल्ली को रास्ता जाता है। तो कहीं न कहीं जो एजेंसियां उनके तमाम जो वादे होते हैं वो पहले फेल होते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ये पहली बारिश, हल्की सी बारिश होते ही दिल्ली की स्थिति हो जाती है। तो कहीं न कहीं जो नगर निगम है, चाहे दिल्ली सरकार है, पीडब्ल्यू की तमाम जो एजेंसियां, आप देख सकते हैं किस तरीके से जो यहाँ पे स्थिति है। तो रात को काफी स्थिति गहरी रही होगी, लेकिन इस समय तो फिलहाल काफी सुधार है। यहाँ पे ट्रैफिक पुलिस के जड्डो साहब भी जो गाड़ियां फंसी हैं उनको निकलवाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं दिल्ली की जो लगातार, चाहे मिंटो रोड की बात की जाए, जखीरा फ्लाईओवर की बात की जाए या जो है इंदरलोक की बात की जाए, तमाम ऐसे जो इलाके हैं यहाँ पे जल भराव की समस्या काफी बनी रहती है। लेकिन फिलहाल जो है अभी तो ऐसी स्थिति नहीं है कि जो यहाँ से लोग ना निकल पाए। लेकिन जब तेज बारिश होती है और ज्यादा देर तक बारिश होती है तो इन इलाकों में जल भराव की समस्या बनी रहती है। जी बिल्कुल, अलग अलग जगहों पर कुछ ऐसी तस्वीर है और मौसम विभाग ने आगे भी अलर्ट जारी किया है कि बारिश हो सकती है दिल्ली में। और ऐसे में कई ऐसे जगह हैं आनंद की जहां पर हम देख पा रहे कि भारी बारिश की वजह से, जल जमाव की वजह से, ट्रैफिक जाम की समस्या से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। गौतम, अगर आप तक आवाज आ रही है तो तस्वीरें दिखाइए। जी 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 बिल्कुल, तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। आप दोबारा से आप देख सकते हैं फिलहाल जखीरा रात को करीबन यहाँ 1.5 फुट पानी भर चुका था। और दिखाने को देख सकते हैं कि अभी भी जो स्थिति है वो आप देख सकते हैं कितना कीचड़ भरा हुआ है। कम से कम घुटनों पर तो कीचड़ है। देख सकते गाड़ियां जो निकल रही कैसे निकल रही, सामने बसें हैं और जो है गाड़ियां उधर फंसी है, बीच में एक ट्रक फंसा हुआ है। तो रात की स्थिति जो यहाँ की थी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए और तस्वीरें दिखाने के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे आगे बढ़ते हुए ज्योति मल्होत्रा मामले की, लेकिन पहले आपको हम तस्वीरें दिखा देते हैं। देखिए कितना ज्यादा पानी भरा हुआ है, बस डूब चुकी है। अंडरपास में आप देख पाएंगे कार जो कि नजर भी नहीं आ रही यहाँ पर। आप स्थिति को समझिए, कितनी विषम परिस्थितियां यहाँ पर बन चुकी हैं एक बारिश होने के बाद ही। आपने देखा दिल्ली में लगभग हर साल कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आने लग जाती हैं। एक बारिश होती है और पूरी दिल्ली डूब जाती है।
और फिलहाल अब ये तस्वीरें आनी शुरू हो गई हैं। अंडरपास से भी हमने आपको तस्वीरें और दिखाई। देखिए अंडरपास में इस तरह से पानी भरने की कोई समस्या पहली नहीं है। इससे पहले भी ऐसी तस्वीर आई थी जिसमें लोगों के जान तक पर चली गई थी, बिल्कुल। आती है। और आपको याद होगा कि इससे अगर बीते साल का हम जिक्र करें तो कुछ ऐसी तस्वीर आई थी और यहाँ पर एक शख्स की जान चली गई थी।